और वो पिद्दी सा बच्चा अपने आप को अभिमन्यु कहता है और आप लोग मान लेते हैं। घर ले आए उन्हें। बात समझने की कोशिश करो ऋषभ। गीतांजलि जिद पर आ गई थी, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अरे गीतू नहीं मान रही, इसका क्या मतलब है छोटी माँ? वो तो पागल है, कुछ भी करती है। जब से वो अभिमन्यु मरा है उसे तो होश ही नहीं। लेकिन आप तो समझदार है ना। देखिए अब जल्द से जल्द उन्हें इस घर से निकालिए। सुनो ऋषभ, देखो अगर अभी हमने गीतांजलि को कुछ भी समझाने की कोशिश की तो बात और बिगड़ जाएगी। बचपन से जानता हूँ गीतांजलि को, जानता हूँ कितनी जिद्दी है। इस राइट ऋषभ, एक बार गीतू को रोक के देख लिया था, क्या हुआ? हम सबको बिना बताए अभिमन्यु से शादी करके वो घर आ गई। इस वक्त एटलीस्ट हम सबकी बात तो सुन रही है वो। अगर जोर जबरदस्ती की तो। देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, हमें किसी भी तरह गीतांजलि के सामने ये साबित करना है कि वो बच्चा और उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। जो भी करना है जल्दी करो, वो लोग ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहने चाहिए। You have to help us, राजवीर। सुनंदा देख तो जरा, मन ने तो ये जरूर फॉरेन का लागे। मन ने तो ये सुनने का लागे है। नहीं। क्या शानो शौकत, सोच क्या किस्मत होगी इन लोगों की इस हवेली में। आइए बैठिए। कोई नहीं बैठिए। माफ कीजिएगा। कोई नहीं चाय लीजिए। जी शुक्रिया। आप भी लीजिए। ढंग से पीजिए ना। कोई बात नहीं जी, जैसे जी आए वैसे पीजिए। आप लोग बिस्कुट लेंगे? थोड़ा सा भुजिया मिल सकता है क्या? वो क्या है ना कि चाय के साथ अगर कुछ 2-4 चीजें खाने को नहीं है तो चाय का असली स्वाद नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं। बड़ी हवेली में आए हो, जो झर भर के ही जाना, मैं लेके आता हूँ। हाँ, आप लोग आराम से चाय पीजिए। शुक्रिया। जी। जी नमस्ते। नमस्ते। बिस्कुट। छोटी सुन, जी ये इतनी बड़ी हवेली है और उसमें रहने वाले बस इतने से लोग। मेरा मतलब है इतने कम लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये पता, वैसे इस हवेली का असली मालिक कौन है? वो अंधा भाई या छोटी माँ या फिर वो दीदी? ये बता, ये छोटी माँ का क्या मतलब हुआ? किससे छोटी और बड़ी कौन है? अरे सुनंदा, हो सकता है ये बड़ी माँ ही इस घर की असली मालकिन होगी। नहीं, अगर बड़ी होती तो छोटी थोड़ी ना आती। बड़ी ना पक्का मर गई होगी, अभी तो छोटी आई है। सोचो तो इसका मतलब ये छोटी माँ सौतेली माँ है। वो क्या है ना कि भुजिया बहुत अंदर पड़ा है और सेवक राम को मिलेगा नहीं, तो मैं जाकर लेकर आती हूँ। आप तब तक ये बिस्कुट खाइए, लीजिए। इकट्ठे गए ये लोग। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जोर से नहीं, कोई सुन लेगा। आज कोई नहीं सुनेगा, सब उस बच्चे को लेके बिजी है। कौन है वो? क्या है उसका राज? क्या वो सच में अभिमन्यु है? इसके पीछे भी है कोई छल? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बताओ। तुम्हें मुझसे ज्यादा उस बच्चे में इंटरेस्ट है? बताऊं किस में इंटरेस्ट है? उस खिड़की से भाग जाओ। What the hell? रुको, कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे थे वहाँ? और किसने परमिशन दी आप दोनों को? हम तो बस यूं ही वो क्या यूं ही? अच्छा, चोरी कर रहे थे ना? चोरी? दिखाओ, क्या छुपा रहे हो? चोरी किया है तुम दोनों ने। अरे ये कैसी बातें कर रही है आप? चोरी का इल्जाम लगा रही है हम पे। क्या हुआ काव्या? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। आप चाहें तो तलाशी ले सकती है हमारी। क्या हुआ ये सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए माँ। पूछिए इनसे, क्या कर रहे थे मेरे रूम के बाहर? ताक झाक कर रहे थे दोनों। प्रियम, हम तो अपने
बच्चे को ढूंढ रहे थे जी, मेरे रूम के बाहर। वो हमें लगा किसी कमरे में था। जब से यहाँ आप सब लोगों ने घेर के रखा है इसे। देखो कितना डरा सहमा सा है मेरा बच्चा। हाय प्रियम, तू ठीक तो ना? हाँ प्रियम बेटा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझसे? हाँ, हम अभी के अभी चले चलेंगे यहाँ से। हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। वो तो इन मैडम ने हमें यहाँ बुलाया, वो भी विनती करके। पता होता कि ऐसे अपमान होने वाला है हमारा तो कभी ना आते। ऐसा नहीं है, प्लीज। क्या है कि आपको बिना किसी से पूछे इस तरह यूं ताक-झाक नहीं करनी चाहिए थी। बस बात यहाँ वहाँ की नहीं है, बस इन मैडम के कमरे की। पता होता वहां रास लीला चल रही है तो हम जाते ही नहीं। सच तो ये है मैडम जी कि आपके बेटी के कमरे में कोई था। पूछो, चोरी पकड़ी गई इसलिए बवाल मचा रही है ना? पूछो पूछो। कहाँ जा रहे हो? अभी सोना है? मुझे नींद नहीं, मैं जा रहा हूँ गौरा से मिलने। सो जाओ बेटा, जिद मत करो, आ जाओ। जूते उतारो। नहीं। बेटा मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी सोना है, जल्दी से जूते उतारो। उतार दिए, ठीक है? ये जूते कहीं भी उतार के फेंकने की पुरानी आदत जाती नहीं ना तुम्हारी? तुम्हारी भी तो ये शिकायतें करने की आदत नहीं जाती। हाँ हाँ? अरे ऐसे कैसे सो रहे हो? कपड़े तो बदल लो। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत नींद आ रही है, सोने दो। अच्छा जी, चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। ऐसे सोने वाले हो? क्या फर्क पड़ता है, नींद आ रही, सोने दो। गौरा, चुप चुप के मुझे देख रही थी ना? आओ, मेरे साथ आओ। आओ ना गौरा, कुछ दिखाना है तुम्हें। एक मिनट। खोल के देखो। ये तो हाँ, ये वही है जो तुम्हें दुकान में बहुत पसंद आए थे। ये यहाँ आईने के पीछे कैसे आया? मैं नहीं छुपाई थी गौरा। याद है सरप्राइज वाली बात? यहाँ 6 बजे और वहाँ मैं घर पहुँचा और फिर तुम्हें एक सरप्राइज भी तो देना है। क्या सरप्राइज? उफ, अब सब अभी जान लोगी। देना उसी दिन चाहता था, लेकिन देर हो गई। 6 साल की देर। ये राइटिंग अभिमन्यु की है। वही राइटिंग, वही धुन, वही यादें। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं होता गौरा? गुड नाइट गौरा।
हेलो मुंशी जी। मुंशी जी, आज इतनी सुबह सुबह? गीतू ने बुलाया होगा चेक साइन करने की। जी बुलाया तो गीतू बेटी नहीं है, लेकिन चेक्स के लिए नहीं। तो फिर? प्रणाम। ये महापंडित ज्योतिषाचार्य बालकृष्ण जी, बीकानेर के जाने माने ज्योतिष। तो मुंशी जी आप इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? मैंने बुलाया है। गीतू? किस लिए? अंदर ले जाइए मुंशी जी। ये तो एक तमाशा है, तुम कब से इस ज्योतिष में विश्वास करने लगी? जब आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा हो जिसका ना और पता हो ना छो, सोचो तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी हो रहा है ना भाई। ऐसे में आप क्या करेंगे? विश्वास की डोरी थामेंगे ना। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं बहुत दुविधा में हूँ पंडित जी। ऐसा लगता है अंधेरा उजाला सब एक हो गया है। हाथों से टटोलती हूँ तो लगता है कुछ है ना, जब आंखें खोल के देखती हूँ तो कुछ नजर नहीं आता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसे सच समझूं किसे झूठ समझूं। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर हम साथ मिलकर कुछ सवालों के हल जरूर ढूंढ सकते हैं। ये जन्म पत्री है अभिमन्यु की और ये प्रेम की, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। क्या देखा आपने? ऐसी अनोखी पत्नियां तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। क्यों पंडित जी, ऐसा क्या है इन पत्रियों में? यूं लगता है जैसे एक की पत्री दूसरे की पूरक हो। ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियां, एक की आकस्मिक मौत और दूसरे का उसी समय पर जन्म लेना, इसे भगवान की लीला ही कहेंगे बेटी, या कुदरत का करिश्मा। ऐसा लगता है जैसे एक की अधूरी जिंदगी दूसरा जी रहा हो। रमेश, बोगस, अंधविश्वास, कोरा अंधविश्वास है ये। एक मिनट ऋषभ, सुन लो ये क्या कह रहे हैं। क्या सुन लेते छोटी माँ? ये कुछ भी कहेंगे और हम लोग मान लेंगे। और मुंशी जी आप पता नहीं क्यों ले आए यहाँ पर। पहले से इस घर के लोग पता नहीं किस अनहोनी पर विश्वास किए बैठे, और अब ये पंडित। अब प्लीज इन्हें यहां से ले जाइए। गीतू, गीतू, डोंट ट्रस्ट दिस मैन। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सुन रही हो तुम? गीतू, तुम्हें कहीं इस पाखंडी की बात पर विश्वास तो नहीं होता? किस पे भरोसा करूं भाई और किस पे ना करूं, आप ही बताइए, क्योंकि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उलझता जा रहा है। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों, डरे हुए क्यों? यहाँ कमरे में कोई है।
ये किस घड़ी का अलार्म बजा? कौन है? कौन है वहां? बोलो। तुम्हें तो सिर्फ दो ही खेल पसंद है ना ऋषभ? एक घड़ियां मिलाने का खेल और दूसरा पिस्तौल चलाने का, राइट? मेरी घड़ी तुम्हारे काबू में नहीं है ऋषभ, तुम हार गए। अब दूसरा खेल, पिस्तौल चलाने का। देखते हैं कौन जीतता है। क्या कर रहे हो तुम? ये पिस्तौल क्यों निकाल रहे हो? देखो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, रखो वापस। डरो मत, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। And I will be very fair. या तुम या मैं, याद है? ये एक गोली इसमें डाली, अब कोई नहीं जानता कि वो गोली कहाँ। अब सब किस्मत का खेल है अभिमन्यु, या तुम या मैं कह रहा हूं, रखो उसे वापस। सुनो तुमने, रखो उसे वापस। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल मत बनाओ, गोली चली जाएगी। पिस्तौल वापस रखो। सुना तुमने? पिस्तौल वापस रखो। माय गॉड, क्या हो रहा है ये? प्रेम, क्या कर रहे हो तुम? देखो, नीचे करो गन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।